जब भी भगवान श्री राम के परम भक्तों की बात होती है तो उसमें माता शबरी का जिक्र जरूर होता है। ज्यादातर लोग माता शबरी को शबरी के मीठे बेर की कहानी की वजह से जानते हैं, पर उनकी कहानी तो कुछ और ही है। ये कहानी है अनन्य भक्ति की, अनंत धैर्य की और एक ऐसी शिष्या की जिन्होंने अपने गुरु के कहने पे पूरा जीवन श्री राम की प्रतीक्षा में गुजार दिया। तो आखिर माता शबरी हैं कौन? आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इतिहास पुराण से जुड़ी ऐसी अहम कहानियां आप तक समय पे पहुंचती रहे। ये बात है त्रेता युग की। भगवान श्री राम के जन्म से कई साल पहले भील समुदाय के शबर जाति में एक बेटी का जन्म हुआ जिनका नाम श्रमणा रखा गया। बचपन से ही श्रमणा को पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां जानवरों की बलि देने की प्रथा थी, लेकिन श्रमणा इन सब से अलग जानवरों से बहुत प्यार करती थी और उन्हें बेजुबान को मारना बिल्कुल पसंद नहीं था। समय के साथ धीरे धीरे श्रमणा बड़ी होती जा रही थी। किशोर अवस्था में पहुंचते ही उनके पिता ने उनका विवाह तय कर दिया। विवाह के ठीक एक दिन पहले उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो उन्हें दिखा काफी भेड़ बकरियां उनके घर के बाहर लाए गए थे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, इतने सारे जानवर घर के बाहर क्यों खड़े हैं? इस पे उनकी माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह है, इस अवसर पे इन जानवरों का इंतजाम बलि के लिए किया गया है। तुम्हारी शादी के दिन इन जानवरों की बलि दी जाएगी और फिर इन्हें भोजन के रूप में सबको परोसा जाएगा। ये सब सुनकर श्रमणा एकदम भौचक्की रह गई। उन्हें ये जानकर बहुत दुख हुआ कि उनकी शादी के इस खुशी के मौके पर इतने बेजुबान जानवरों को अपनी जान देनी पड़ेगी। श्रमणा अपने समुदाय के लोगों से बहुत परेशान हो गई थी। उन्हें जानवरों की बलि देना बिल्कुल पसंद नहीं था। तमाम कोशिशों के बाद जब वो जानवरों की जान बचाने में नाकामयाब हुई तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो अपनी शादी को ही छोड़कर चली जाए ताकि इतने सारे जानवरों की बलि देने से बचा जा सकेगा। रात में सबके सोने का इंतजार किया और जब परिवार के सभी सदस्य सो गए तो वो घर छोड़ जंगल की तरफ भाग गई और वो तब तक भागती रही जब तक उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हो गया कि उन्हें अब कोई और ढूंढ नहीं सकता। भागते भागते वो जंगल के बीचों बीच जा पहुंची और थक हार के एक पेड़ के नीचे सो गई। जब सुबह उनकी आंखें खुली तो वो खुद को दंडकारण्य जंगल के बीचों बीच पाई। जंगल में खुद को अकेला पाकर श्रमणा फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय वहां से महान ऋषि मातंग जा रहे थे। उन्हें रोता हुआ देख ऋषि को आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े घने जंगल में छोटी सी बच्ची अकेली क्या कर रही है। उन्होंने उस छोटी सी बच्ची को शांत किया और पूछा कि क्या वो उनकी कोई मदद कर सकते हैं। इस पर बच्ची ने ऋषि मतंग को प्रणाम किया और उनसे रहने के लिए आश्रय मांगने लगी। ऋषि मतंग शायद भविष्य देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने श्रमणा को देखा और वो समझ गए कि ये लड़की एक महान उद्देश्य के लिए यहाँ आई है। वो कोई और नहीं बल्कि शबरी थी। शबर जाति में जन्म के कारण श्रमणा का नाम शबरी भी पड़ा। ऋषि मतंग ने शबरी को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। ऋषि मतंग के प्रस्ताव के बाद माता शबरी उनके आश्रम में रहने लगी और वो अपने गुरु की सेवा पूरी श्रद्धा भक्ति से करने लगी। आश्रम की साफ सफाई करना, आश्रम में फूल लेकर के आना, फल लेके आना, पीने का पानी भरना, यहाँ तक कि आश्रम में पहुँचने वाले रास्तों में जो कंकड़ पत्थर आते थे उसे भी शबरी पूरी तरह से हटाती थी ताकि ऋषि मतंग या दूसरे ऋषियों को कोई तकलीफ ना हो। शबरी को घने जंगल और उसमें मौजूद जंगली जानवरों से डर भी नहीं लगता था, मानो जैसे उसमें रहने वाले सभी जानवरों से उनकी दोस्ती हो गई हो। ऋषि मतंग और भक्ति का मार्ग पाकर मानो वो बिल्कुल निर्भय हो गई हों। अपने गुरु की सेवा से उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। ऋषि मतंग भी शबरी को अपनी पुत्री की तरह ही प्रेम करते थे। साल बीतते गए, धीरे धीरे शबरी युवा होती गई और ऋषि मतंग अब बूढ़े हो गए। एक दिन ऋषि मतंग को महसूस हुआ कि उनका
अंत समय निकट आ गया है। तो वो कुछ शब्द साझा करने के लिए माता शबरी को अपने निकट बुलाए। उनकी बात सुनकर माता शबरी मानो टूट गई हो। वो कहने लगी कि आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे पिता समान हैं। अगर आप चले गए तो मैं फिर से एक बार अनाथ हो जाऊंगी। आप मुझे भी अपने साथ ही ले चलिए। ऐसा कहकर माता शबरी फूट फूट कर रोने लगी। ऋषि मातंग जानते थे जो उनके भाग्य में नहीं, वो माता शबरी के भाग्य में था, भगवान श्री राम से मिलन। इसलिए उन्होंने माता शबरी को शांत कराया और उन्हें बताया कि मनुष्य जो भी जीवन लेता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य पूरा होने के बाद ही वो अपने शरीर को त्याग सकता है। तुम्हारा जीवन भी एक खास उद्देश्य के लिए हुआ है। जिस दिन तुम उस उद्देश्य की पूर्ति कर लोगी, तुम भी अपना शरीर छोड़ सकोगी। आगे ऋषि मातंग ने माता शबरी को बताया कि श्री राम जन्म लेंगे। वनवास के दौरान माता सीता की खोज में जब वो निकलेंगे तो तुम्हें मिलने जरूर आएंगे। इतना कहते ही ऋषि मातंग ने अपना शरीर छोड़ दिया और एक दिव्य प्रकाश में विलय हो गए। माता शबरी जानती थी कि उनके गुरु के शब्द कोई आम शब्द नहीं बल्कि एक दैवीय भविष्यवाणी है। गुरु के जाने के बाद वो हर दिन अपनी कुटिया और आश्रम की सफाई ऐसे करती जैसे मानो उसी दिन भगवान आने वाले हो। हर दिन वो अपने कुटिया को सजाने के बाद तालाब से पीने का पानी लाती, मीठे फल तोड़ती और अपने गुरु के कहे अनुसार दरवाजे पर बैठकर प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। दिन महीने में और महीने साल में बदल गए, पर माता शबरी का धैर्य जरा भी इधर से उधर नहीं हुआ। वो हर दिन उतने ही प्रेम और भक्ति के साथ अपनी दिनचर्या पूरा करती और फिर भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती। समय बीतते गया। अब शबरी बूढ़ी हो गई थी और छड़ी के सहारे से चलती थी, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब वो अपने सारे काम उसी प्रेम और भक्ति के साथ न करती। आखिरकार एक अत्यंत शुभ घड़ी में भगवान श्री राम ने अयोध्या की पावन भूमि पर माता कौशल्या और राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज। भगवान राजमहल में ही पले बढ़े और उसके बाद ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आश्रम चले गए। उनकी शिक्षा पूरा होने के बाद किशोर अवस्था में उनका विवाह माता सीता के साथ संपन्न हुआ। दोनों एक साथ एक दशक से अधिक सुख पूर्वक अयोध्या में समय व्यतीत किए। जिस दिन भगवान श्री राम अभिषेक होना ही था, पर उसके एक संध्या पूर्व प्रजा राम का राज्याभिषेक मना रही है। वो तो मैं सुन ही रही हूँ। अयोध्या का राज्य मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। भगवान जानते थे कि जंगल में उनकी प्रतीक्षा कई लोग कर रहे हैं। उन्हें अधर्मियों का वध कर पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना करना था। एक धर्मनिष्ठ पुत्र और सभी प्राणियों के शाश्वत शुभ चिंतक होने के नाते उन्होंने इस दिव्य अवसर के लिए अपनी माताओं और गुरुओं को धन्यवाद देकर माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले। उन तीनों ने चित्रकूट की कामदगिरी वन में 11 वर्ष व्यतीत किया। वहां से वो पंचवटी वन में गए, जहां माता सीता का राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया। जब भगवान माता सीता की तलाश में दंडकारण्य वन से गुजरे, वहां जटायु ने उन्हें पंपा सरोवर के पास ऋष्यमुख पर्वत पर शबरी से मिलने के लिए कहा। भगवान श्री राम माता शबरी के आश्रम का रास्ता पूछते हुए माता शबरी के कुटिया तक पहुंचे। माता शबरी के वर्षों का इंतजार आज समाप्त हुआ, क्योंकि आज उन रास्तों पर चलकर भगवान श्री राम खुद आए हैं। पेड़ पक्षी, फूल पंखड़ियां, तालाब की लहरें और मछलियां, मिट्टी, हवा, यहाँ तक कि आज ऋष्यमुख पर्वत के धूल कण भी आनंदित हुए हैं।
माता शबरी अपनी कुटिया में ही बैठी हैं। आज श्री राम आए हैं। ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। ये माता शबरी के धैर्य और भक्ति का ही परिणाम था, जो खुद तो कहीं नहीं गई, अपने गुरु की बात मान भगवान की प्रतीक्षा की और अंततः भगवान को चलकर उनकी कुटिया में आना ही पड़ा। आज माता शबरी का इंतजार खत्म हुआ। आज भगवान माता शबरी के समीप बैठे हैं और उनके जूठे बेर खा रहे हैं। अब तक माता शबरी ने अपने भक्ति के माध्यम से वो तमाम सिद्धियां हासिल कर चुकी थी। भगवान माता शबरी से माता सीता का पता पूछते हैं, जिस पर वो सुग्रीव से मिलने का आग्रह करती हैं। अंत में भगवान के चरण कमलों के रज को छूकर माता शबरी उनकी उपस्थिति में दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाती हैं। धैर्य और भक्ति की यही खूबसूरती है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, भगवान ढूंढते ढूंढते खुद ही आप तक आते हैं। ये कोई और नहीं, माता शबरी हम सबको सिखा के गई। माता शबरी की कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ, खासकर बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी सनातन के सत्य इतिहास के बारे में पता ढोल स्वागत में मेरे घर